इंडियन एक्सप्रेस की एक लेखिका और एक आईपीएस अधिकारी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। एक दिन लेखिका के हाथ कुछ दस्तावेज लग जाते हैं उस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ, और इस बात से आईपीएस अधिकारी डर जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलके उस लेखिका का खात्मा करा देता है और फरार हो जाता है और खुद को 3 साल के बाद पुलिस के हवाले करता है। 9 साल तक केस चलने के बाद सभी को आजीवन कारावास हो जाती है, मगर गाँव में सबूतों ना होने के कारण सभी के सभी मात्र 4 साल में ही बरी हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी कि आखिर क्या है सच्चाई। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरह की कहानियाँ इस चैनल पर मिलती रहेगी। ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली शिवानी भटनागर की, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखिका है और अपने काम के सिलसिले में अक्सर पुलिस अधिकारियों से मिलना जुलना होता रहता है। इसी मिलने जुलने में एक आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा से शिवानी की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे बहुत ही गहरी हो जाती है और इसी गहरी रिश्ते के वजह से आईपीएस अधिकारी अपने कुछ दस्तावेज शिवानी के घर पे रखते हैं ताकि उसके घर पे सुरक्षित रहेंगे। वो सोचते हैं कि उसके घर सुरक्षित रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा इसके बारे में। मगर कुछ समय के बाद जब वो अपने दस्तावेज लेने जाते हैं, शिवानी भटनागर उसे मना कर देती है। कहती है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट गैर कानूनी हैं, इसको मैं अपने पत्रिका में छाप दूंगी। इस बात से आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा बहुत ही डर जाता है और घर जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और दो दोस्तों के साथ मिलके एक प्लान करता है। और प्लान के तहत पैसों पे कुछ किराए के गुंडे बुलाता है और उन किराए के गुंडों को शिवानी भटनागर के घर कुछ सामान लेने के बहाने भेजता है। शिवानी को भी पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लोग आएंगे, इनको सामान दे देना। शिवानी भी समझती कि क्या ये हमारा कत्ल करेंगे, लेकिन वो दोनों जाते हैं और इंट्री गेट करते हैं। गेट पे उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे शिवानी भटनागर को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों फरार हो जाते हैं। 23 जनवरी 1999 को हुआ था ये शिवानी भटनागर का खात्मा, और ये खात्मा भारतीय राजनीति में उछली स्तर तक पहुंच गया था। नेताओं का इतना प्रेशर था कि पुलिस जी जोर से मेहनत कर रही थी कातिल को पकड़ने में। दिल्ली पुलिस छानबीन करती है और गेट पे एंट्री जो हुआ होता है उसकी लिखावट को मिलाया जाता है और जो फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं शिवानी भटनागर के डेड बॉडी के पास में, उसको मिलाकर उन पेशेवर हत्यारों को पकड़ लिया जाता है। उनको पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसके पीछे रविकांत शर्मा आईपीएस अधिकारी है। फिर क्या, उसको निलंबित कर दिया जाता है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। अपने गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की खबर सुनते ही आईपीएस अधिकारी फरार हो जाता है अपने दोस्तों के साथ। सभी को अलग अलग जगह फरार कर देता है और 3 साल के बाद खुद को पुलिस के हवाले करता है। लोगों में अफवाह होती है कि रविकांत शर्मा और शिवानी भटनागर के बीच में अफेयर चल रहा था। शिवानी भटनागर रविकांत शर्मा के अफेयर को उजागर करना चाहती थी, इसलिए रविकांत शर्मा ने उसे मार डाला होगा। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो उसके दोस्त भी पकड़े जाते हैं और 9 साल तक अदालत में केस चलता है और केस चलने के बाद सभी को आजीवन कारावास हो जाता है। सबूत के तौर पे फोन की रिकॉर्डिंग होती है जब रविकांत शर्मा अपने दोस्तों से बात कर रखा होता है या फिर शिवानी भटनागर से बात किया होता है। यही सारी रिकॉर्डिंग होती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। इसके बाद 4 साल के बाद ही, मात्र 4 साल में ही सारे के सारे बरी हो जाते हैं। सारे का मतलब कि रविकांत शर्मा और उसके दो दोस्त बरी हो जाते हैं, मगर वो दोनों पेशेवर जो हत्यारे होते हैं उनको आजीवन कारावास रहता है। और बरी होने का कारण यह था कि कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं मिलता। इसी बीच रविकांत शर्मा की पत्नी बताती है
कि शिवानी भटनागर का कत्ल करने में भाजपा नेता प्रमोद महाजन का हाथ है। प्रमोद महाजन को भी गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, छानबीन किया जाता है, मगर उसके खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिलता। लिहाजा प्रमोद महाजन को बरी कर दिया जाता है बाइज्जत। रविकांत शर्मा के खिलाफ सिर्फ एक ही सबूत था, वो था जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं फोन से शिवानी भटनागर को खत्म करने का, तो वही एक रिकॉर्डिंग होता है। मगर अदालत उसे मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो सीधा टेलीफोन डायरेक्ट नहीं लिया गया होता है। और रविकांत शर्मा ये कहते हैं कि ये सारा जो सबूत है सब फेक है, सब नकली है, ये बनाया गया है। और इसी आधार पे फिर इनको 4 साल में ही बरी कर दिया जाता है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।